वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, एक पास्कल किसके बराबर होता है हमें बताना। जो पास्कल होता है वो यूनिट होती है प्रेशर की। हमें बताना है कि एक पास्कल इसमें से दिया है, इसमें से किसके बराबर होता है। तो पहले देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो जो हमारा प्रेशर होता है किसी भी वस्तु के यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स कितना होता है, यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है, जो कि क्या है, दबाव। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। ऊपर क्या है, फोर्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारा फोर्स, ये हमारा एरिया। जो हमारा फोर्स है इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा एक पास्कल निकल के आया वो किसके बराबर आया, वो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, प्रति मीटर न्यूटन वर्ग। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं कि जो हमारी प्रेशर में जो यूनिट होती है पास्कल, उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो जो हमारा न्यूटन है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, M L T-2। ठीक है, और जो एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या होंगी हमारी L स्क्वायर। जब L को ऊपर ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, M L, ये -1 हो जाएगा, और T-2। तो ये हमारी पास्कल की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसूड़ों में खून आना खालिस्तान से संबंधित होता है। तो एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग बोलते हैं। और ये क्यों होता है, यदि हमारे खाने में 2 या 3 महीने तक विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी होती है, इसको एस्कार्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एस्कार्बिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग होता है इसके कारण क्या, कमजोरी, कमजोरी, एनीमिया, एनीमिया, और घाव भरने में दिक्कत, और साथ में मसूड़े से संबंधित रोग। ये सब होता है। तो ये किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और मसूड़े में खून आना ये क्या है, एक स्कर्वी स्कर्वी रोग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संचालन के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हम विद्युत संचालक मतलब जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किससे बने हुए थे वो हमें बताना है, जिसका उपयोग करते हैं हम। तो ये नॉर्मली काय के होते हैं, ये होते हैं हमारा एल्यूमिनियम के होते हैं और कॉपर के होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि ये एल्यूमिनियम और कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, मतलब चालकता हाई होती है। और इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, मतलब प्रतिरोधकता क्या होती है, लो होती है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं या विद्युत संचालन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तांबा और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं और अपने भोजन को खोजते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में अपने दिशा का पता लगाने के लिए या तो अपने भोजन को खोजने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ते हैं। ठीक है, ये जैसे अल्ट्रासोनिक जो ब्लू कलर में दिखाया है, ये अल्ट्रासोनिक है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ा, ये किसी भी उनके शिकार से या अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से टकरा के क्या होता है, वापस आता है। इसका कैलकुलेशन करके चमगादड़ पता लगा लेती है कि हमारा शिकार कहाँ पे है या रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है। ये तकनीक को क्या बोलते हैं, ये तो इसको बोलते हैं हम इको लोकेशन। इको लोकेशन का यूज करती है चमगादड़। और कौन सा साउंड छोड़ती है, अल्ट्रासोनिक। जो हम सुन सकते होता है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज का। ठीक है, और इसके ऊपर का जो होता है वो होता है हमारा अल्ट्रासोनिक, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का, जिसको हम नहीं सुन पाते, लेकिन चमगादड़ हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब इसका यूज करती है। इसको इकोलोकेशन, और इकोलोकेशन पे बेस हमारा एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं सोनार। सोनार, ठीक है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार का यूज होता है हम समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, या समुद्र में किसी टाइप से हमारा जहाज डूब गया तो उसके मलबा का पता लगाने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए,
वे उच्च पिच वाली पराश्रव्य चीख निकालती है जो कि बाधा से टकराकर परिवर्तित परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होकर उसके पास वापस आती है, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का संतुलित प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध का खालिस्तान होता है। तो मान लो श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कोई बैटरी भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये R1, R2, R3, R4 हो गया। तो जब हम श्रेणी क्रम में बात करें तो इनका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, सभी का योग होता है, मतलब योगफल होता है R2, R3, R4। यदि ये n नंबर के हो तो यहाँ Rn, जितने भी हो सारे का क्या होगा, योगफल होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डेस डेस 1 में Rn। ठीक है, और जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में क्या करंट कैसा होता है, सभी में एक ही जैसा करंट फ्लो होता है, सेम करंट। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण की तुलना करें। तो यहाँ पे हमको डायग्राम में दिख रहा है कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, वो पहले देखते हैं। ये एक हमारा क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, जो यहाँ पे जो लगा होता है फोर्स, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ये हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे फोर्स की डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है फ्रिक्शन। ये इसका अपोज करता है मूवमेंट का, और जहां पे वस्तु है वहीं रखी रहे, ऐसा चाहता है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु पे लगा है, तो इसको बोले हम स्थैतिक घर्षण। सेकेंड वाले में देखते हैं, तो इसमें क्या है कि एक ऐसी ढलान वाला है और उस पे सर्पी घर्षण लग रहा है, मतलब ये वस्तु नीचे की ओर खिसक रही है। ये भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ही। ठीक है, इसका वेट नीचे है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो सर्पी घर्षण होता है, ये स्थैतिक घर्षण की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ये कौन सा है, सर्पी घर्षण। तो ये घर्षण के कुछ नुकसान है कि ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा चीजों को, इसमें फ्रिक्शन होगा, लॉस होंगे। जैसे मशीनों में फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, मैकेनिकल मैकेनिकल लॉसेस होंगे, उसके कारण जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं, जैसे रोड पे हमारी व्हीकल का चलना। ठीक है, रोड पे व्हीकल चलते हैं तो उसके टायर के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके पास चल पाते हैं हम। ठीक है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग फिनोमेना जो भी होता है उसमें फ्रिक्शन का यूज होता है। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में थोड़ा कम होता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो जो हमारा इथाइल एल्कोहल है उसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं। एथेनॉल, जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, वह है CH3CH2 और OH। फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो जो एथेनॉल होता है, तो एथेनॉल का उपयोग हम क्या करते हैं, इसको पेय पदार्थ में भी यूज करते थे। ठीक है, पेय पदार्थ जैसे कि बियर हो गया, एथेनॉल बियर हो गया, एथेनॉल बियर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, वाइन हो गया। इन सब में इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग विलायक के लिए भी करते हैं। विलायक मतलब साथ में मिलाने के लिए, जैसे कि इसके लिए पेंट के लिए करते हैं, ये पानी में भी मिल जाता है। ठीक है, पेंट में मिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, वार्निश में, और कुछ सफाई के लिए जो भी यूज होता है उसमें भी इसको मिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट या चिकित्सा में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, चिकित्सा में, चिकित्सा में कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं, साथ में कीटाणुनाशक के लिए भी यूज करते हैं। ये सब में हमारा एथेनॉल का यूज होता है। ठीक है, और जो एथेनॉल होता है इसका यूज काय में होता है, तो इसका यूज पेट्रोल में भी यूज करते हैं।
पेट्रोल में 20% पेट्रोल में इसको मिला के और व्हीकल में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है स्प्रिट लैंप में ईंधन, तो बिल्कुल सही है। स्प्रिट लैंप क्या होता है? हमारा जो बत्ती वाला लैंप होता है, ऐसा कोई भी पॉट होगा उसमें ऐसी बत्ती लगी हुई होती है, ठीक है, और ये जलती है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिट लैंप। तो इसमें भी एल्कोहल का यूज हम कर सकते हैं, एथेनॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ अभी देखा हमने, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, विलायक के रूप में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे खालिस्तान के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो जो हमारे पौधे होते हैं, तो पौधे की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, पत्तियों पे जो रंध्र होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से पत्तियों में श्वसन करते हैं। और जो कुछ पुराने पौधे होते हैं, तो उनकी बार्क, बार्क मतलब उसकी छाल जो होती है तने की, मोटी छाल, उसके ऊपर भी बारीक बारीक ऐसे छिद्र रंध्र होते हैं, उसके माध्यम से भी लेते हैं। और जो जड़ें होती है, तो जड़ें जो होती है वो जड़ों में मूल रोम होते हैं, मतलब जो जड़ें होती है उसमें जड़ों में जो बारीक बारीक रोम्स होती है, उसके माध्यम से जो नीचे जमीन के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप होती है, उससे भी वो श्वसन करते हैं। तो मेनली जो पौधे होते हैं वो किसके रंध्र के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से पहले भारत में कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? वो था ईपीआई। ईपीआई का फुल फॉर्म था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले ये था, इसको लॉन्च किया था 1978 में। ठीक, तो इसी का संशोधित रूप था, क्या था? यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ यूमिनाइजेशन, मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये कब आया? तो ये आया 1985 में। इसका उद्देश्य था कि बहुत हाई स्केल पे फ्री टीकाकरण उपलब्ध कराना भारत में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है उसका सूत्र होता है AS2S3। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है एक प्रकार का कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल स्राव खालिस्तान की विशेषता है। अम्ल स्राव मतलब जो एसिड है वो कहाँ से निकलता है वो हमें बताना। तो जो एसिड है वो किसकी विशेषता है? आमाशय की अम्ल स्राव जो है, आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। साथ में क्या हो गया? आयरन, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, और मेडिसिन हो गई, इनको अवशोषित करने में मदद करता है। और क्या करता है कि जो हमारे आमाशय में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा ना हो इसलिए इसको सीमित रखता है, बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है, मतलब इनको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, जिससे कि हमारे आंत में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, इन्फेक्शन से बची रहती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय हिल्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सेवराय हिल्स है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन से शहर? सलेम शहर के, जो सलेम शहर है उसमें स्थित है। और इसकी जो टोटल एरिया है ये लगभग कितना है? 390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 390 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण किसे कहा जाता है? तो जो हमारा कान होता है उसको तीन स्टेज में बांटा है। ठीक है, ये आउटर ईयर मतलब बाहर वाला, ये मिडिल, और ये इनर ईयर। तो हमसे पूछा है कि बाह्य कर्ण कौन सा है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा है कौन सा है? बाह्य कर्ण है। इसको क्या बोल रहे हैं? पिन्ना। पिन्ना बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं कर्णपाली। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कान है उसमें जो ध्वनि तरंग है उसको विद्युत तरंग में कौन चेंज करता है, जो कि नर्व से हमारे माइंड तक जाती है। तो वो चेंज क्या करता है? जो कॉक्लिया है वो उसको चेंज करता है। इसका तो करेक्ट आंसर क्या है? कर्णपाली। जो पिन्ना है वो हमारा बाहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेकमेट शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? जो चेकमेट शब्द है वो हमारे इसमें से शतरंज में संबंधित है। और जो चेस खेलने का जो बोर्ड होता है उस पर टोटल खाने कितने होते हैं? तो उस पर टोटल खाने होते हैं 64 खाने होते हैं। ठीक है,
मतलब पंक्तियां होती है उसमें 8 ऐसी, और ऐसे कॉलम कितने होते हैं, वो भी 8 होते हैं, तो ऐसे होकर के हो जाते हैं 64 कॉलम। और हम गोटियों की बात करें तो शतरंज में क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, ठीक है, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, और 2 हाथी होते हैं, ठीक है। तो ये और 8 प्यादे होते हैं, तो ये कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एक प्लेयर के पास 16 गोटियां होती है टोटल, प्यादे मिला के, ठीक है। तो शतरंज का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो फुलकारी नाम से क्लियर है, ये फूलों की कलाकारी, मतलब किसी भी कपड़े पे हम यहाँ देख रहे हैं कि कपड़ों पे क्या किया है, फूलों से कलाकारी की है, मतलब फूलों से पूरा उसको भर देंगे तो उसको बोलते हैं फुलकारी। और ये कहाँ की है, तो यह है पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में लगा निम्न से कौन सा उपकरण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तो जो वाहनों में लगा होता है क्या, कैटेलिटिक कन्वर्टर, ठीक है, ये वाहनों में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाया जाता है। इसको और भी क्या बोल सकते हैं अपन, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक परिवर्तक। ये किस टाइप से यूज करते हैं इसको बताते हैं। जो खतरनाक गैसें निकलती है ईंधन दहन के कारण, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये खतरनाक गैसेस होती है। तो इन खतरनाक गैसेस को इस उत्प्रेरक की सहायता से, ठीक है, उत्प्रेरक की सहायता से इसको क्या, जल वाष्प और नाइट्रोजन जैसी कम खतरनाक गैसों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका सही आंसर उत्प्रेरक परिवर्तक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो जो खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है वो क्या होता है, तारा होता है, ठीक है। रात्रि के समय हमने देखा होगा बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं, ठीक। जो तारा होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे हमारा सूर्य को ले लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के क्या, नाभिकीय संयोजन की प्रक्रिया से हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो तारे होते हैं हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि तारे जो चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश बहुत बार सघन माध्यम से विरल विरल से सघन में से चेंज होते रहता है, इसलिए हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है क्या, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। जब डिग्री सेल्सियस की बात करें तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट को, तो वो होता है हमारा फ़ारेनहाइट, जितना भी हमको फ़ारेनहाइट दिया, -32 इंटू 5 अपॉन में 9, जैसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम, 98.6 -32 इंटू 5 अपॉन में 9। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 0.66 और 6 इंटू 5 अपॉन में 9। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63 64 65 66 9 चौक 36 में 7.4 इंटू 5 आया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल एथेनॉल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अभी हमने पढ़ा एथेनॉल का है फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में क्या है, H2SO की उपस्थिति में H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो उसे बनता है C2H5COO प्लस वाटर, मतलब H2O। ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एस्टर। और जो क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
क्या निकल के आता है? एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए खालिस्तान की नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो जो पेट में भ्रूण होता है उसके विकास की निगरानी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसका यूज करते हैं हम अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी की वेव्स को अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। इसका यूज करके हम ये देख पाते हैं कि भ्रूण का विकास कैसा हो रहा है, और सब उसकी एक इमेज बनाते हैं साउंड वेव के थ्रू, और उसके विकास को हम देख पाते हैं आसानी से। इसी का यूज कौन करता है? तो इसी का यूज कौन करता है? चमगादड़ जो होती है, इको लोकेशन, इको लोकेशन पता करने के लिए चमगादड़ इसका यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का, और इसी का यूज हम करते हैं सोनार में, ये सेम वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? अल्ट्रासोनिक तकनीक। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।